बात करेंगे प्रदेश कांग्रेस इलेक्शन कमेटी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 13 या फिर 14 अक्टूबर को हो सकती है बैठक। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में जयपुर में 13 या 14 तारीख को बैठक होगी। एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी और हाई कमान को उम्मीदवार सौंपे जाएंगे। उम्मीदवार घोषणा का प्रस्ताव पारित होगा और फिर जयपुर में ही स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी होगी। जो फाइनल मोहर का जो प्रोसेस है वो अब आगे बढ़ता हुआ 13 और 14 तारीख को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में बैठक होगी। तो अब सुगबुगाहट कांग्रेस पार्टी में भी तेज हो चुकी है। बीजेपी में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद अब आप देखिए 13 और 14 तारीख को ये महत्वपूर्ण बैठक होगी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में और फिर एक लाइन का जो प्रस्ताव है वो पारित किया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी और हाई कमान को उम्मीदवार घोषणा का प्रस्ताव पारित होगा। यानी अब स्टेट से जो उम्मीदवारों का फॉर्मल घोषणा करने का जो उत्तरदायित्व है वो आगे फॉरवर्ड होगा स्क्रीनिंग कमेटी और हाई कमान तक और उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी जयपुर में ही बैठकें लेगी। अभी भी कांग्रेस पार्टी के अंदर हलचल तेज है। जो दावेदार है जो टिकट मांग रहे हैं वो लगातार तमाम नेताओं के घरों के उनके ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं और अब ये माना जा रहा है कि ये भी अंदर खाने से खबर आ रही है कि कुछ 80-85 नामों पर 80 से 85 नामों पर जो फाइनल मोहर है वो लगने की कगार पर है और कांग्रेस पार्टी की लिस्ट जारी जल्द होगी। 13 या 14 अक्टूबर को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में जयपुर में बैठक होगी और फिर एक लाइन का प्रस्ताव पारित होगा। हमारे सहयोगी दिनेश डांगी जुड़ गए इस खबर पर। दिनेश, इंतजार अब कांग्रेस की पहली सूची का हो रहा है। अब क्या फॉर्मेलिटीज बाकी है, कब तक ये सूची जारी हो सकती है? जी देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि उम्मीदवार चयन से पहले कांग्रेस को 3 बैठकें करनी होती है। एक गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में बनी हुई प्रदेश इलेक्शन कमेटी, उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की फुल बैठक और आखिर में दिल्ली में सीईसी की बैठक। तो 13 और 14 अक्टूबर को प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक राजधानी जयपुर में हो सकती है और गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सिंगल लाइन का प्रस्ताव पारित होगा कि हम उम्मीदवार चयन और उसके ऐलान का अधिकार अपने हाईकमान और स्क्रीनिंग कमेटी को सौंपते हैं। उसके बाद संभवतः दिल्ली या जयपुर में गौरव गोगोई की चेयरमैनशिप में बनी कमेटी की बैठक होगी नंदिनी, और उसके बाद दिल्ली में सीईसी की बैठक होगी और जैसा कि पीएम गहलोत ने बताया 18 अक्टूबर के आसपास कांग्रेस उम्मीदवारों की करीब 50 नामों की पहली सूची सामने यहाँ पर आ सकती है। तो अब कह सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर जो उम्मीदवार चयन का काम है या उम्मीदवार ऐलान का काम, उसका काउंटडाउन नंदिनी यहाँ पर शुरू हो चुका है। औपचारिकता और फॉर्मेलिटीज इन बैठकों की बची है। ऑलरेडी 50 नामों की एक्सेल सीट बनकर तैयार है। अब सूची दूसरी जो नामों की आएगी उसके लिए यहाँ पर ये कवायद हो रही है। दिल्ली से लेकर जयपुर तक बैठकों का दौर जारी है क्योंकि बाद में फिर फील्ड पर निकलना है, टीआरपी को लेकर यात्रा शुरू करनी है। तो ऐसे में इस उम्मीदवार चयन के काम को तमाम नेता बंद कमरों में बैठक करते हुए निपटाना चाहते हैं। दिनेश, अभी तक सूची जारी नहीं हुई है कैंडिडेट्स की, लेकिन कांग्रेस का जो लोग टिकट चाहते हैं, जो तमाम दावेदार हैं वो अब भी लगातार चक्कर लगा रहे हैं। कई ऐसे नाम देखिए अंदर खाने से सामने आते। दिनेश, आपके सामने भी आ रहे होंगे कि कौन कौन से नामों पर मोहर लगने की परिस्थिति बन रही है। तो ऐसे में हलचल उन दावेदारों में तेज हो रही है जिन्हें ये डर सता रहा है कि हमें टिकट नहीं मिलेगा। जी देखिए, पहली उम्मीदवारों की नंदिनी सूची आई थी, उसमें जो मजबूत है स्थापित नेता है, जहाँ कोई दावेदार नहीं है, चाहे गहलोत हो, पायलट हो, हरीश चौधरी हो, रघु शर्मा हो या सभी मंत्री हो, तो वहां पर नामों पे कोई दिक्कत नहीं है। वो सूची कभी भी सीईसी की बैठक होते ही जारी कर दी जाएगी। जहाँ लगातार चुनाव हार रहे हैं, कमजोर परफॉर्मेंस बरकरार है, वहां को लेकर अब एक्सरसाइज और कवायद जारी है कि वहां पर क्या एक्सपेरिमेंट किया जाए, किन दलों के साथ गठबंधन किया जाए, भाजपा से नाराज नेताओं को लिया जाए, इस तरह युवाओं और महिलाओं को किस तरह मौका दिया जाए। तो उन टिप्सों को लेकर अब कांग्रेस एक्सरसाइज कर रही है ताकि जो सत्ता बदलने का रिवाज राजस्थान में पिछले 30 साल से चला आ रहा है इसको किस तरह रोका जाए और जो कमजोर परफॉर्मेंस वाले मौजूदा विधायक है उनका टिकट काटकर किसको दिया जाए। अब सारी एक्सरसाइज उस पर जी, यानी उन सीटों पर मंथन बहुत ज्यादा कांग्रेस पार्टी में इस वक्त हो रहा है जहां पर कांग्रेस कमजोर साबित लगातार हुई है। शुक्रिया दिनेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो जहां पर ऑलरेडी कद्दावर नेता हैं उनकी सीटें तो पहले से ही निश्चित मानी जा रही हैं। यानी पहली जो सूची होगी उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम संभावित माना जा रहा है, सचिन पायलट का नाम होगा, इसके अलावा
और भी तमाम दिग्गज नेता, उनका नाम इसमें सामने आएगा पहली लिस्ट में। लेकिन अभी जो गहमा गहमी है वो उन सीटों को लेकर ज्यादा हो रही है जहां पर कांग्रेस कमजोर साबित होती हुई आई है। वहां पर किस तरह का एक्सपेरिमेंट करना है, इसे लेकर ज्यादा मंथन हो रहा है।